आज का हमारा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें। ये अध्याय का नाम है। जब हम भारत से सीखने की बात करते हैं तो हमें पूरा भारत के मानचित्र को देखना होगा और उसमें हम देखेंगे कि क्या सीखें। अब सवाल आता है, इस देश से कौन सीखेगा? तो कोई विदेशी सीखेगा। तो इस वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे। उसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें हम फिर क्वेश्चन आंसर को बनाएंगे। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक के साथ करें नौकरी की तैयारी। तो कुछ ऐसे कंपटीशन जो कि क्वेश्चन जो कि कंपटीशन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, हम उनको भी सॉल्व करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारे लिए क्या है। बिल्कुल हम चिड़िया की तरह उड़ते हुए भारत का सैर करेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, हितोपदेश, मेघदूत, कट और केन। ये सारा यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है। मैं इसे अभी नहीं पढ़ूंगा, एक एक चीज को मैं देखूंगा, एक एक वाक्य को, और उसमें मैं इसकी व्याख्या करूंगा। एक ये है और दूसरा फिर क्या है, ये है। इसमें 2 स्लाइड हैं। 2 स्लाइड होने का मतलब है कि 22 क्वेश्चन इससे अभी तक मैट्रिक की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, इसलिए ये क्या है, लंबा हो गया है। तो वीडियो में बने रहो, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है हितोपदेश, मेघदूत, कट और केन का जर्मन भाषा में, ध्यान रहे किस भाषा में, जर्मन भाषा में अनुवाद करने वाले। तो जर्मन भाषा में अनुवाद हुआ। क्यों अनुवाद हुआ? क्योंकि हितोपदेश, मेघदूत, कट और केन ये सब क्या है, संस्कृत भाषा में है। हितोपदेश क्या है, देखो हितोपदेश एक उपदेशात्मक कथा संग्रह है जिसमें पशु पक्षियों पर यह आधारित होता है। कट और केन क्या है, ये उपनिषद के नाम है। तो ये सब क्या है, संस्कृत में है। इसका अनुवाद किसने किया है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर का। ये है फ्रेडरिक मैक्स मूलर। इनका जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी के डेसौ में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रहे, इसमें देखो क्वेश्चन क्या सब पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछता है भारत से हम क्या सीखें कि लेखक कौन है, तो क्या आंसर हो जाएगा, फ्रेडरिक मैक्स मूलर। दूसरा तुमको पूछेगा, क्या पूछेगा कि मैक्स मूलर का जन्म, ये जो मैक्स मूलर है इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो डेसौ में हुआ था। कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन पूछता है, हितोपदेश, मेघदूत, कट और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया, तो क्या आंसर हो जाएगा, फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने किया। बस एक वाक्य है, इससे इतने सवाल पूछे जाएंगे। ये देखो हितोपदेश की पांडुलिपि के कुछ पृष्ठ हैं, कहाँ से मिले हैं, नेपाल से। नेपाल के बगल में जोगबनी है, वहाँ पे मुझे कुछ दिन नौकरी करने का अवसर मिला था, तो मैं नेपाल बहुत घुमा हूँ। वहाँ आज भी तुमको हिंदुओं की जो प्राचीन सभ्यता है उसको तुम साक्षात देख सकते हो। भारत ने तो संजो के रखा ही है। और ये है मैक्स मूलर जो कि भारत से काफ़ी प्रभावित थे। अब चलो हम लोग कुछ कंपटीशन की बात करते हैं। यहाँ क्या है, 6 दिसंबर, क्या है, 6 दिसंबर। 6 दिसंबर भारत की राजनीति में काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था और आज वहाँ पे राम जी का मंदिर बना है। 6 दिसंबर, दूसरा कारण है 6 दिसंबर इम्पोर्टेंट होने का, क्योंकि इसी दिन भारत के संविधान निर्माता भीमराव रामजी अंबेडकर का निधन हुआ था 1956 ईस्वी में। तो 2 डेट 6 दिसंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारे लिए। उसके बाद है 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन करने वाले, वो संस्कृत का अध्ययन करने गए थे। मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने, ये स्वामी विवेकानंद हैं, इन्होंने वेदांतियों का भी वेदांती कहा। वेद का जो जानकार होता है उसको हम वेदांती कहते हैं, वेद के जानकार थे। स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वो अमेरिका में स्थित शिकागो में एक विश्व धर्म सभा हुआ था 1893 ईस्वी में। किस ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, जहाँ पे उन्होंने भारत की ओर से भाग लिया और
सनातन धर्म पर व्याख्यान दिया। उन्होंने जब अपना भाषण का शुरुआत कहा, अमेरिका में रहने वाले भाइयों और बहनों, तो तालियों की गड़गड़ाहट थम नहीं रही थी, क्योंकि उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था 7 समुंदर पार का कोई व्यक्ति उन्हें भाई और बहन कह सकता है। यह लाइन है जो हर पढ़ने वाला अपने स्टडी रूम में लगा के रखता है। उठो जागो और तब तक नहीं रुको, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। मैं भी तुम लोगों को कहता हूँ, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। ये जो वीडियो है रात के 11 बजे रिकॉर्ड हो रही है। यानी अगर मैं रात के 11 बजे रिकॉर्ड कर सकता हूँ तो मैं चाहता हूँ तुम लोग 5 बजे सुबह उठो और सुबह से ही पढ़ाई को करो। तो इससे क्या क्वेश्चन पूछता है? इससे यही क्वेश्चन पूछता है तुम्हारे यहाँ। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि वेदांतियों का भी वेदांती किसको कहा गया है? तो मैक्स मुलर को कहा गया। किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है। यही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। अब है मैक्स मुलर ने सिविल सेवा हेतु चयनित अंग्रेज अधिकारियों के आगमन पर यह भाषण दिया है। देखो, हमारा देश गुलाम था। सिविल सेवा, आज अगर हम सिविल सेवा की बात करते हैं तो जिससे जिलाधिकारी बनते हैं, आईएएस बनते हैं, एसपी बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में जाते हैं, फॉरेन सर्विसेज में जाते हैं, फॉरेस्ट सर्विसेज में जाते हैं। तो उस समय क्या होता था कि ये परीक्षा लंदन में हुआ करती थी, तो ज़्यादातर अंग्रेजी बनते थे। लेकिन तुमको विश्वास नहीं होगा कि उस समय भारतीय यहाँ से वहाँ जाके परीक्षा देते थे और उसको क्रैक करते थे। उनकी प्रतिभा अंग्रेज अधिकारियों से ज़्यादा थी। यह भाषण दिया जिसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मैक्स मुलर के भाषण का भाषांतरण किसने किया है? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। अब देखो कंपटीशन में क्या पूछता है? कंपटीशन में सीधे पूछता है उस पहले भारतीय का नाम बताइए जिसने सिविल सेवा परीक्षा को पास किया था। तो क्या नाम है उसका? सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम है उनका? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी सिविल सेवा पास किए थे, लेकिन उनको अंग्रेजों से वो नहीं पसंद करते थे क्योंकि वो क्रांतिकारी थी, तो उन्होंने काम करने से मना कर दिया था। तो ये जो अंग्रेज अधिकारी जब भारत आए हैं तो ये सब बैठे हुए हैं और मैक्स मुलर इनको भाषण दे रहे हैं और बताते हैं भारत से आपको क्या सीखना चाहिए। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था 1922 में। 1922 के बाद से सिविल सेवा की परीक्षा भारत में भी होने लगी। उसके पहले ये केवल लंदन में हुआ करती थी। तो एक ही क्वेश्चन पूछता है इससे कि उस पहले भारतीय का नाम बताइए जिसने सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी। तो क्या आंसर होगा? सत्येंद्रनाथ टैगोर। कंपटीशन का सवाल। इसलिए मैं कहता हूँ मैट्रिक के साथ करें नौकरी की तैयारी। उसके बाद देखते हैं हमारे लिए क्या है। वे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिक का अध्ययन करने वाले यूरोपियनों को, दार्शनिक फिलोसफर, तो जो यूरोप है वहाँ पे 2 प्रसिद्ध फिलोसफर हुए हैं, प्लेटो और कांट। हम लोग भी इनके बारे में पढ़ते हैं। उन यूरोपियनों को ग्रामीण भारत में जाकर सच्चे भारत का दर्शन करने को कहा है। कहा आप ग्रामीण भारत जाइए, वहाँ आपके सच्चे लोग मिलेंगे जो निष्कपट हैं, उनके अंदर कोई छल की भावना नहीं है, वो दयालु हैं। ग्रामीण भारत में जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको अध्यात्म के दर्शन होंगे। इसलिए वो कहते हैं ग्रामीण भारत में जाके सच्चे भारत का दर्शन करने को कहा है। क्वेश्चन पूछता है कि मैक्स मुलर के अनुसार प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिक का अध्ययन करने वाले यूरोपियनों को कहाँ जाना चाहिए? तो आंसर होगा ग्रामीण भारत में जाना चाहिए। यही एक क्वेश्चन पूछता है। हम लोग क्वेश्चन भी इसके बाद बनाएंगे। उसके बाद है उनके अनुसार, किनके अनुसार? मैक्स मुलर के अनुसार वनस्पति वैज्ञानिक हैकर्स, ये देखो माइक्रोस्कोप से वनस्पति को देखा जाएगा, जीव जंतुओं में रुचि रखने वाले श्री हैकर्स, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट देने वाले जर्नल कनिंघम भारत से सीखते हैं। ये है अलेक्जेंडर कनिंघम।
इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक भी माना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कौन है, तो क्या आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। तो तुमसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक किसको माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। मैट्रिक में पूछेगा वनस्पति वैज्ञानिक कौन थे, तो हकर्स। जीव जंतु में कौन रुचि रखते थे, तो श्री हैकर्स। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट देने वाले कौन थे, तो आंसर हो जाएगा कनिंघम। ये पूछेगा तुमसे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारे लिए। हमारे लिए है भूविज्ञान में हिमालय से श्रीलंका तक का भारत। जब कोई अगर भूविज्ञान में रुचि रखता है, मैक्स मुलर कहते हैं, आप में से कोई अगर अधिकारी है, वो जो बैठा हुआ अधिकारी है उसमें से कोई एक अगर भूविज्ञान में रुचि रखता है, तो आपके लिए ये जो हिमालय है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हिमालय है, यहाँ से श्रीलंका तक का जो भारत है आपके लिए काफ़ी है। क्यों काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे जब ऊपर जाइएगा तो यहाँ केवल बर्फ है, इधर अगर हिमालय में जाइएगा तो इधर आपको केवल वन है, इधर भारत आइएगा तो यहाँ समुद्र है, बीच में आइएगा तो सबसे प्राचीन पठार है दक्कन का पठार, यहाँ जाइएगा तो राजस्थान का थार मरुस्थल है। और उस समय का भारत क्या था, ये जो पाकिस्तान है ये भी भारत में ही था। तो ये भारत जो है, ठीक है, ये जो भारत है, तो ये कहता है ये आपके लिए काफ़ी है। निर्वंश विद्या की अगर हम बात करते हैं, निर्वंश विद्या का मतलब तो मानव शास्त्र, मानव को कैसे जीना चाहिए, तो भारतीयों से ज़्यादा ये कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि हम अपने आप को जीतने की बात करते हैं, बाकी सारी दुनिया की शक्तियाँ दूसरे देशों को जीतने की बात करती है, लेकिन जो भारतीय हैं वो अपने आप को जीतने की बात करते हैं। भारत क्या है, जीता जागता संग्रहालय है। और साथ ही नीति कथा में भारत के कारण ही नवजीवन का संचार हुआ है। नीति कथा में क्या होता है, नीति कथा में हम जानवर की कहानियां सुनाते हैं, उपदेश देते हैं। जैसे यहाँ क्या है, एक कौवा और कंकर की कहानी सब पढ़ा होगा, 2 क्लास के इंग्लिश में भी ये है। जब 2 क्लास की इंग्लिश की बुक पढ़ोगे तो उसमें ये कहानी है। कंकर, कंकर का अंग्रेजी होता है पीबल्स। मेरी एक वीडियो है अंग्रेजी की, उसमें मैंने इसके बारे में चर्चा किया है। कंकर का अंग्रेजी क्या होता है, पेबल्स, उसमें मैंने बताया है। समय मिलेगा तो इंग्लिश की भी वीडियो है, उसको जाके जरूर देखना। तो नीति कथा में भारत के कारण ही नवजीवन का संचार हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा निर्वंश विद्या में कौन जीता जागता संग्रहालय है, तो आंसर हो जाएगा भारत। नीति कथा में किसके कारण नवजीवन का संचार हुआ है, तो आंसर हो जाएगा भारत। ये क्वेश्चन पूछता है। अब चलो कुछ कंपटीशन की बात हम करते हैं, ठीक है। जब हम भारत की बात करते हैं तो हम अगर अपने देश की बात करते हैं तो हम पाकिस्तान को भी छोड़ देते हैं, लेकिन ज्योग्राफी जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं इंडिया सब कंटिनेंट की बात करूँगा, उप महाद्वीप की बात करूँगा, ठीक है। उसमें 7 देश आते हैं, मेरे ख्याल से 7 देश ही आते हैं। पाकिस्तान आएगा, भारत आएगा, नेपाल आएगा, भूटान आएगा, बांग्लादेश आएगा, म्यांमार आएगा। ये सारे देश इंडियन सब कंटिनेंट में आते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, कौन कौन आते हैं, ये कंपटीशन में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। अब देखो हमारे लिए है पुरातत्व प्रेमी के लिए। पुरातत्व क्या हुआ, जिसको पुरानी चीजों में रुचि है। पुरातत्व प्रेमी के लिए बौद्ध सम्राटों द्वारा निर्मित नालंदा विश्वविद्यालय, और अगर कोई पुराना सिक्का का प्रेमी है तो उसके लिए ईरानी, केरियन, थ्रेसियन आदि सिक्के के प्रचुर परिणाम उपलब्ध हैं। ये कहते हैं आगे, इसी भारत में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को 172 दारिश नामक सोने का सिक्कों से भरा घड़ा मिला था। ये चित्र है नालंदा विश्वविद्यालय का, और ये है तुम्हारे वारेन हेस्टिंग्स, जिसको 172 दारिश नामक सोने का सिक्के से भरा घड़ा मिला था। क्वेश्चन पूछेगा मैट्रिक एग्जाम में, नालंदा विश्वविद्यालय को कौन बनाया था, तो बौद्ध सम्राट। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को 172 दारिश नामक सोने का सिक्कों से भरा घड़ा कहाँ मिला था, तो आंसर हो जाएगा भारत। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि कंपटीशन में पूछता है, नौकरी वाले कंपटीशन में। क्वेश्चन पूछता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी,
तो आंसर हो जाएगा गुप्त शासक कुमार गुप्त। फिर पूछता है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया, तो बख्तियार खिलजी जो कि एक तुर्क आक्रमणकारी था, उसने इसको जला दिया। और कितने दुख की बात है कि उसके नाम पर बिहार का एक शहर है जिसको कि नाम बदलने की सख्त आवश्यकता है। तीसरा क्वेश्चन पूछता है जो वारेन हेस्टिंग से संबंधित है, बक्सर की लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, ये पूछता है, जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था। उसमें मीर कासिम की हार हो गई थी और अंग्रेजी शासन की जीत हुई थी। 3 क्वेश्चन कंपटीशन में से पूछता है। आगे बढ़ते हैं, क्या है 5वां पॉइंट, वो कहते हैं 3000 साल से अधिक लंबे समय तक फैला हुआ संस्कृत साहित्य यूनान एवं रोम के साहित्य से कहीं अधिक समृद्ध है। हमारा जो संस्कृत का साहित्य है ये 3000 साल से अधिक का है। इसलिए कहा जाता है संस्कृति किम नास्ति, इसका अर्थ होता है संस्कृत में क्या नहीं है। विश्व साहित्य की जो पहली पुस्तक थी ऋग्वेद, क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में विश्व साहित्य की पहली पुस्तक क्या है, तो आंसर होगा ऋग्वेद। वो भी संस्कृत में लिखी गई है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब आगे बढ़ते हैं, अंत में वे कहते हैं, अंत भला तो सब भला, तो देखो अंत में वे क्या कहते हैं। अंत में वह कहते हैं 1783 ईस्वी में सर विलियम जोन्स, ये हैं सर विलियम जोन्स हैं, जब समुद्री यात्रा करते हुए भारत आते हैं तो वो पाते हैं कि उनकी बाईं ओर ईरान है। देखो ये जो जगह है यहाँ पे विलियम जोन्स हैं, जब वो यहाँ पहुँचते तो वो क्या देखते हैं, उनकी बाईं ओर ईरान है, पीछे अरब सागर का ठंडा हवा, ये क्या है अरब सागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, ठंडा हवा उनके जहाज से लग रहा है, और उसके उपरांत सागर में सूर्य डूब रहा है, यहाँ पे सूर्य डूब रहा है, और सामने है विशाल भारत। सोचो कितना अच्छा दृश्य होगा उस समय। क्वेश्चन पूछता है सर विलियम जोन्स कब आए थे, तो आंसर हो जाएगा 1783 ईस्वी में। उनके सामने क्या था, तो विशाल भारत। देखो क्वेश्चन पूछता है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने की थी। यही क्वेश्चन पूछता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हम थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे। चलो कंपटीशन का कुछ चीज़ है उसको हम देख लेते हैं। उसमें हम क्या कहे थे, उसमें कौन कौन देश है, तो देखो उसमें कौन कौन है। बांग्लादेश है, यहाँ पे बांग्लादेश है, कहाँ पे, यहाँ पे बांग्लादेश है, ये रेड कलम से देखते हैं, ये बांग्लादेश है। भूटान है, यहाँ पे भूटान है। इंडिया है, ये अपना इंडिया है। मालदीव है, यहाँ पे मालदीव है इस जगह, ठीक है। नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका। ये सब क्या है, 7 कंट्री टोटल। ये सब क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। कभी कभी हम सब कॉन्टिनेंट को साउथ एशिया भी कहते हैं। इसमें अफगानिस्तान नहीं है, याद रखना, इसमें अफगानिस्तान नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, खत्म हो गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहीं पे खत्म हो जाता है। दूसरी पार्ट में क्या होगा, हम केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो चलो अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाते हैं, वीडियो में बने रहो। तो हम asanbiharboard.co.in पे आ चुके हैं। यहाँ पर हम क्लास 10 पे क्लिक करेंगे। क्लास 10 पे जब हम क्लिक करेंगे तो सारे सब्जेक्ट खुल जाएंगे। हिंदी का हम टेस्ट देंगे, हिंदी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या है, सारा सब्जेक्ट का नाम है। तो कौन सा सब्जेक्ट है, भारत से हम क्या सीखें, हम लोग इसको बनाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे खुल गया है, उसके बाद हम लोग टेस्ट देते हैं। चलो देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था, तो क्या आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। क्या आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। हकर्स क्या थे, ज्योतिषाचार्य, खगोल वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री, वनस्पति वैज्ञानिक। तो वनस्पति वैज्ञानिक हकर्स, वनस्पति वैज्ञानिक हकर्स। हकर्स क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया, महात्मा गांधी ने, मैक्स मुलर ने, गुनाकर मुले ने, अमरकांत ने। क्या आंसर हो जाएगा, मैक्स मुलर ने। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है, खगोल विज्ञान से, मानव विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से, भूगर्भ विज्ञान से। तो क्या आंसर हो जाएगा, मानव विज्ञान से।
मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? मालविकाग्निमित्रम का, अभिज्ञान शाकुंतलम का, मेघदूत का, रघुवंशम का। क्या आंसर हो जाएगा? मेघदूत का। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 1823, 1824, 1825, 1826। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बनाऊंगा, ठीक है? उस ट्रिक में मैं बताऊंगा कि किस ईस्वी में कब हुआ था। इसको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे अभी याद नहीं है, क्योंकि तुम लोग को भी याद नहीं होगा, ठीक है? तो मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ मुझे याद नहीं है। तो जो ट्रिक की वीडियो होगी उससे मैं इसको सॉल्व करूँगा। आगे बढ़ता हूँ। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे? 1857, 1765, 1600, 1783। 1783। आगे बढ़ते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में, कोलकाता में। कहाँ आंसर होगा? ग्रामीण भारत में। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? ईश्वर पेटलीकर ने, रूसो ने, मैक्स मूलर ने, सात कोरी होटत। क्या आंसर हो जाएगा? मैक्स मूलर ने। भारत से हम क्या सीखें? क्या है? निबंध है, कहानी है, भाषण है, व्यक्ति चित्र है। क्या है? भाषण है। क्या है? भाषण है। मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने। क्या आंसर हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद ने। प्लेटो और कांट थे महान वीर, दार्शनिक, नाविक, सैनिक। क्या थे? दार्शनिक थे। मैक्स मूलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? 18 वर्ष की अवस्था में। आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? मैक्स मूलर को। किसको? मैक्स मूलर को। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? विधि, शास्त्र, नीति कथा। किसमें? नीति कथा में। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। क्या? संस्कृत भाषा और साहित्य। अब चलो हम लोग रिजल्ट देखते हैं, कितना मैंने सही बनाया और कितना मैंने गलत बनाया। तो देखो, सब सही है। अभी तक जो मैं बनाया वो सब क्या है? सही है। सब क्या है? सही है। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, उसको मैंने जानबूझ के छोड़ा है, मुझे तो पता ही है, लेकिन मैं भी स्टूडेंट बना हुआ है। उसके बाद हम वीडियो सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे तो वीडियो सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा। तो बच्चों, ईश्वर तुमको सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।